हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.3 के नंबर 10 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, लास्ट के बचे हुए दो नंबर्स यानी कि 11 12 को खत्म करेंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर आज ही के क्लास में एंड हो जाएगा। ओके, तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले वाले क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जरूर से अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारी चीजों को यानी कि इन दोनों क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है, मैं इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है आपका तो ठीक है। तो देखो, नंबर 11 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी। प्रूव करना है सीएडी एंगल इक्वल होगा सीबीडी एंगल के साथ। ठीक है, तो देखो ये वाला डायग्राम दिया नहीं था, मैंने यहाँ पे स्पेशली बनाया है, नहीं तो इससे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसने कहा था एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स, एबीसी और एडीसी ये दोनों ट्रायंगल्स एक राइट एंगल ट्रायंगल से, ये दोनों के दोनों, जहां पे राइट एंगल यहां पे बन रहा है। ओके, विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज, देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट में कॉमन हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के ऑपोजिट में कॉमन हाइपोटेन्यूज जो कि है एसी। तो अभी हमें प्रूव करना है सीएडी एंगल, सीएडी एंगल यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा सीबीडी, सीबीडी यानी कि इसको हमें यहां पे इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा, सीबीडी यानी कि इस एंगल के साथ ये इक्वल होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट या फिर 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन दिया है वो तो तुम लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में तुम्हें क्या लिखना है, देखो कंस्ट्रक्शन में तुम्हें यहां पे लिखना पड़ेगा जॉइन बी एंड डी, बी डी को ज्वाइन करो, सिंपल, बात खत्म हो गया, इतना ही तुम्हें लिखना है कंस्ट्रक्शन में। अभी क्या करना है, देखो ज्वाइन बी डी, उसके बाद देखो फॉर कॉर्ड डीसी या फिर सीडी, इस वाले कॉर्ड को देखो। ठीक है, इस वाले कॉर्ड को देखो, इसी चीज से ये दोनों यहां पे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर मान लो ये वाला सर्कल यहां पे दिया है, यहां पे एक कॉर्ड बना है इस तरह से। ठीक है, ये वाला थ्योरम में मैंने अच्छे से समझा रखा है हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। अगर तुमने अटेंड नहीं किया होगा तो इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूं, शॉर्टकट में समझ लो, 2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये वाला एक सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड दिया है। अगर इस कॉर्ड से मैं यहाँ पे एक एंगल बनाता हूं इस तरह से, और इसी कॉर्ड से मैं यहां पे इस तरह से एक और एंगल बनाता हूं, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा कि ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ये वाला चीज हमारे थ्योरम में बताया गया है, यानी कि एक ही कॉर्ड से जब दोनों ही एंगल्स बनते हैं एक ही साइड में, याद रखो एक ही साइड में, ऐसा नहीं है कि इस साइड में बनेगा तो हो जाएगा, नहीं, एक ही साइड में दोनों एंगल्स बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, यही चीज यहां पे यूज होगा। कैसे, देखो CD हमारा कॉर्ड है यहाँ पे, जो कि मैंने लिखा फॉर कॉर्ड CD। इस CD से देखो, इस CD से यहां पे एक एंगल बना जिसका नाम क्या है, CBD, एंगल CBD किसके साथ इक्वल होगा, उसी कॉर्ड से जो दूसरा वाला एंगल बनेगा, ये वाला कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से देखो यहाँ पे एक और इस तरह से एंगल बन रहा है, देख रहे हो, इसी कॉर्ड से यहाँ पे बना एंगल, उसी कॉर्ड से यहाँ पे एक और एंगल बना जिसका नेम क्या है, CAD एंगल, CAD एंगल। तो देखो ये दोनों एंगल क्योंकि एक ही कॉर्ड से बने हैं, इसलिए दोनों के दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, ऐसा हमने थ्योरम में बताया गया है। ओके, तो देखो उसने जो दिया था प्रूव करने के लिए, हमने प्रूव कर दिया। और साइड में तुम्हें यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा कि किस चीज की वजह से ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हुए। तो सिंपल सा रीजन यहाँ पे लिखना है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट यानी कि सेम सेगमेंट में, यानी कि सेगमेंट यानी कि एक ही हिस्से में जब दो दो एंगल्स क्रिएट होते हैं,
एक ही कॉर्ड की वजह से, तो वहां पे दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो इसी चीज का यूज करके हमने ये दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक ही साइड में है और ये दोनों एंगल्स देखो एक ही कॉर्ड की वजह से क्रिएट हुए हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पे प्रूव करना इजी हो गया। देखो 2-3 लाइन में खत्म, 30 सेकंड के अंदर ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया, इतना इजी क्वेश्चन है। ओके, तो अब चलते हैं नंबर 12 वाले, यानी कि हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, और उसको भी यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो। तो देखो नंबर 12 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम यानी कि पैरेललोग्राम का मतलब तो पता ही है, जिसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और उसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, उसको कहा जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसने यहाँ पे कहा है कि प्रूव करो ये जो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बना है, डायग्राम में नहीं दिया, डायग्राम तुम्हें इस तरह से बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसने दिया है ये जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है ये एक क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ये तुम्हें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, अगर मैं प्रूव कर देता हूं इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि ये वाला हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, इसने दिया है कि ये वाला एक रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल कब होगा, अगर इसके सारे एंगल एक दूसरे के साथ यानी कि 90 डिग्री प्रूव हो जाते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम, सॉरी ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो देखो लेट एबीसीडी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक यहाँ पे साइक्लिक पैरेललोग्राम है, जो उसने दिया था, हमने इसको लेट करके ये डायग्राम बना दिया। अगर ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है ऑपोजिट एंगल को जब मिलाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये है इक्वेशन 1। और उसी तरह से जब इस ऑपोजिट एंगल को मिलाएंगे तो यहां पे हमें मिलेगा क्या, वही 180 डिग्री। क्यों, रीजन क्या होगा, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो उसके ऑपोजिट एंगल को जब तुम मिलाते हो वहां पे 180 डिग्री ही तुम्हें मिलता है, ये हमें थ्योरम में बताया गया है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं उसका रीजन, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी कि किसी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल को मिलाओगे 180 डिग्री ही मिलेगा। ओके, अच्छा ये तो हो गया इक्वेशन 1 एंड 2। अब और देखो, ऑल्सो एबीसीडी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ऑल्सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये है पैरेलल का साइन, यहां पे मैंने जीएम लिख दिया, तो शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखा है। ओके, तुम चाहो तो यहाँ पे फुल स्पेलिंग में लिख सकते हो। तो देखो एबीसीडी एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और मैंने अभी जस्ट बताया था एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के साथ, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के साथ। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। और यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन से, इन चारों इक्वेशन से अभी हमें क्या पता चलेगा, देखो यहां पे हमें ये चीज मिलेगा। कैसे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में उसने दिया है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यहाँ पे देखा एंगल ए जितना है एंगल सी भी उतना ही होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल ए, सी की जगह फिर से लिख दूंगा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री और एंगल ए यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना, 2,
यानी कि यहां पे आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो एंगल सी भी तो हो गया ना 90 डिग्री। तो देखो एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री प्रूव हो चुके हैं, आधा काम तो हो गया। अब इस सेकेंड इक्वेशन से बाकी आधा काम अभी हो जाएगा। कैसे? देखो सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, देखो उसने दिया है सेम चीज, एंगल बी प्लस एंगल डी होगा 180 डिग्री। ओके, एंगल बी और डी दोनों इक्वल हैं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी, तो 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 90 डिग्री। तो एंगल बी जितना होता है एंगल डी भी तो उतना ही होता है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एंगल डी भी हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो देखो जो चारों को हमने प्रूव करना था 90 डिग्री होंगे, वो चारों यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूं क्या, डायरेक्ट देयरफॉर मैं लिख सकता हूं इफ द एंगल्स ऑफ अ parallelogram, if the all angles of a parallelogram is 90 डिग्री, अगर एक पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो जो उसने दिया था प्रूव करने के लिए, हमने यहाँ पे ये प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से नंबर 12 वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं उसी डाउट के ऊपर फिर से एक नया वीडियो बना के उसमें तुम्हारा नाम मेंशन करके उसको अपलोड करूंगा, जिससे कि तुम्हारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में मिलेंगे, और इसके एक न्यू से चैप्टर को यहाँ पे, यानी कि इसके अगले वाले चैप्टर को हम एक नेक्स्ट वाले क्लास से उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में, और इसी तरह से नए नए चैप्टर्स को खत्म करते हुए जाते हैं। ओके, तो चलो बाय।